खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। बलिया में समाजवादी पार्टी के नवंबर नियुक्त प्रदेश सचिव सुनील सराफ का जोरदार स्वागत। बलिया में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के नवंबर नियुक्त प्रदेश सचिव सुनील सराफ के प्रदेश सचिव बनने के उपरांत प्रथम आगमन पर फेफना पहुंचने पर हजारों व्यापारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों 4 पहिया वाहनों के काफिले के साथ पहुंचकर जोरदार स्वागत किया। स्वागत का विवरण। सुनील सराफ का स्वागत विभिन्न स्थानों पर किया गया, जहां उन्हें फूलों के हार पहनाकर और साफा बांधकर सम्मानित किया गया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और व्यापारियों ने सुनील सराफ के समर्थन में नारे लगाए और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं। पार्टी कार्यकर्ताओं में सुनील सराफ के आगमन को लेकर काफी उत्साह देखा गया। कार्यकर्ताओं ने सुनील सराफ का स्वागत करने के लिए सैकड़ों 4 पहिया वाहनों का काफिला तैयार किया था, जो सुनील सराफ के साथ फेफना तक गया। व्यापारियों का समर्थन। व्यापारियों ने भी सुनील सराफ के स्वागत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। व्यापारियों ने सुनील सराफ को अपने समर्थन का भरोसा दिलाया और उन्हें क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। सुनील सराफ का बयान। सुनील सराफ ने अपने स्वागत के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं और व्यापारियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे समाजवादी पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने और क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। बनने के बाद क्या कुछ करेंगे? देखिए, जो मेरा प्रथम आगमन हुआ है, निश्चित रूप से यहाँ के स्वागत से मैं अभिभूत हूँ और पूरे व्यापारी समाज ने अपनी पूरी ताकत के साथ मेरा स्वागत किया है। और आप लोगों ने भी देखा कि सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ और हजारों लोगों ने जो है कि नहीं, और जगह जगह पे जो है कि नहीं माल्यार्पण कर और जगह जगह हमारा स्वागत किया। इसके लिए हम सबको बधाई देना चाहते हैं, सबका अभिवादन करना चाहते हैं, सबका वंदन करना चाहते हैं। जी, जिस तरह से सुनील सराफ पर ठप्पा था कि वो स्वर्णकार समाज के नेता हैं, आज वो ठप्पा हट गया और आप समाजवादी पार्टी के सचिव हो गए, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं केवल स्वर्णकार समाज का जो आप कह रहे हैं कि मेरे ऊपर ठप्पा था, मैं व्यापार मंडल का भी प्रांतीय मंत्री रहा बनवारी लाल कंछल जी के ज़माने में, जब वो उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष हुआ करते थे। इसके अलावा मैं रोटरी क्लब का 2 बार यहाँ का अध्यक्ष रहा। मैं तमाम सामाजिक संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ भी मैं उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल में रहा। इसके पहले जो है कि नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी में, जैसा कि मैंने खुद ही बताया कि मैं भारतीय जनता पार्टी में 1994 से और 2017 तक काम किया। तो निश्चित रूप से मेरे साथ ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं और कहीं ना कहीं स्वर्णकार होने के नाते यह ज़रूर है कि मेरे समाज के लोग मुझ पर एक विश्वास करते हैं। और जो 25-30 वर्षों से मैंने अपने व्यापारी समाज में एक अथक परिश्रम करके उनके साथ कदम से कदम मिलाने का काम किया है, आज उसी भरोसे के बल पे आज इतनी बड़ी संख्या आप लोगों को देखने को मिल रही है। 2027 की तैयारी कैसी रहेगी आपकी, जिस तरीके से आपका भव्य स्वागत किया जाए? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निश्चित रूप से मुझे ये जिम्मेदारी दी है और प्रदेश सचिव के रूप में पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी दी है कि पूरे प्रदेश में व्यापारी समाज को जोड़ना है। और निश्चित रूप से मैं पूरे प्रदेश में भ्रमण करके व्यापारी समाज को जोड़ने का काम करूंगा और मुझे उसमें कोई बहुत दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ का राष्ट्रीय सचिव हूं, तो मैं पहले भी पूरे देश तक घूमा हूं। तो मुझे केवल प्रदेश में घूमने में कोई समस्या नहीं है और पूरे व्यापारी समाज को जोड़ के और 2027 में एक ऐसी ताकत खड़ी की जाएगी जो भारतीय जनता पार्टी को गिराने का काम करेगी। अच्छा सुनील जी, आप समाजवादी पार्टी में जुड़ चुके हैं, एक बड़े पद पर आप आसीन हो चुके हैं, लोगों ने आपका स्वागत किया। वहीं यूपी में अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनकी कुछ तस्वीरें जो आपत्तिजनक है, देखने योग्य नहीं है, वो वायरल हो रही है। इसको आप सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वो जिस तस्वीर की आप बात कर रहे हैं वो अश्लील तस्वीरें मैंने भी देखी और केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमाम जगहों से ऐसी तस्वीरें जो है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी की आ रही हैं और उनका मूल चेहरा भी वही है। आप समझिए, वो पूरे देश से सारे लोगों को ले रहे हैं और सारे लोग कौन हैं? वही भ्रष्टाचारी लोग हैं, वही करप्ट लोग हैं, वही जो चरित्रहीन लोग हैं। उन सारे लोगों को जो है कि नहीं वो अपने में समाहित कर रहे हैं और निश्चित रूप से जो है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी की गंदगी इतनी ज़्यादा हो गई है कि इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 2027 में आने वाले चुनाव में वह बदबू जो है कि नहीं पूरे देश में फैलेगा और भारतीय जनता पार्टी को
बैक होना पड़ेगा। क्या भाजपा के नेता कुछ मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता तो तनाव में है ही भाई। पार्टी तो उनसे 24 घंटे काम कराती है बिना कुछ दिए लिए। वो तो नौकर की तरह काम कराती है ना। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य करने का तरीका है कार्यकर्ताओं के साथ, वो तो नौकर की तरह काम कराते हैं लोग भाई। अभी एक मैटर आप लोग जान ही रहे होंगे, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। तो उनका तो चाल और चरित्र और चेहरा वही है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो है कि नहीं, कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाता है। और आपके भी जिले के एक नेता कार्यकर्ताओं के लिए क्या कहेंगे, जिस तरह भव्य स्वागत आपके लिए किया? देखिए, कार्यकर्ता जो है कि नहीं, ये कार्यकर्ता नहीं, ये मेरे परिवार के सदस्य हैं। और जितने भी आज लोग आए थे, इनसे मेरा पारिवारिक जो है कि नहीं, इनसे संबंध रहा है। और निश्चित रूप से इनको मैंने हमेशा अपना परिवार माना है और आगे भी उसी परिवार की तरह मुझे स्नेह मिलता रहेगा, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो लगातार में अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है तो यह तो अच्छी बात है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे उसको भुनाने का जो काम हो रहा है वह अच्छी बात नहीं है भाई। यह तो देश की सेना का काम है, उसका फ़र्ज है, उसका कर्तव्य है। वो तो अपना फ़र्ज और कर्तव्य पूरा कर रही है। सेना तो यह कह नहीं रही है कि आप मुझे भुनाइए। तो भारतीय जनता पार्टी का तो चरित्र यही है, वो कोई भी काम करती है तो उसको पूरे इवेंट मैनेजमेंट की तरह जो है कि नहीं, उसको बाद में भुनाने का काम करती है। वही इवेंट मैनेजमेंट का काम चल रहा है।